नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल टियर 1 17 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए बारी बारी से उन प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले क्विक एडवर्टीजमेंट, 3 मार्च यानी टुडे, आज ही एक न्यू बैच आई है जो एसएससी बैंक एंड रेलवे के लिए यूजफुल है। तो जो विद्यार्थी एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रारंभ है। आइए स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का मतलब होता है एक वैसा टास्क जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत हो, है ना, एफर्ट की जरूरत हो। सो योर आंसर विल बी अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन नहीं होगा। अ जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड, ये ऑप्शन भी नहीं है। एंड ए जॉब दैट ओनली वीक पीपल आर असाइंड, ये तो आंसर होगा ही नहीं। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट वन सेकेंड इडियम्स का है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम एक ऐसी पाइप, एक पाइप की बात चर्चा हो रही है, एक ऐसा पाइप जहां पे इसमें आप कुछ डालते हैं, नहीं वो पाइप चिल्लम गांजा वाली जो पाइप होती है, तो उस पाइप जब आप उसमें कुछ मटेरियल डाल करके उसकी स्मेल लेते हैं, है ना, तो कैसा फीलिंग आता है। लिखा हुआ ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड, ये आंसर नहीं होगा। वैसा जब आप वो गांजा वगैरह लोग लेते हैं तो उसकी एक अलग इमेजिनेशन होती है, वो काल्पनिक दुनिया में होता है ना। सो अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, योर आंसर विल बी अ ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, ये भी आंसर नहीं। एंड अ ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिस्ड, ये तो होगा ही नहीं। एक्चुअली वो अनलाइकली टू हैपन है ना, इमेजिनेशन में होता है वो इंसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजर ऑफन यूज राइम एंड, एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। योर आंसर इज एलिट्रेशन, है ना। एलिट्रेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति या अनुप्रास अलंकार, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, ये भी कह सकते हैं आप, या वैसा शब्द जो थोड़ा सिमिलर साउंड दे, है ना। और ये लिखा हुआ है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब तो होता है पोस्ट या पोजीशन। एंड डिनंसिएशन होती है पब्लिक क्रिटिसिज्म। पब्लिक क्रिटिसिज्म। सो योर आंसर विल बी एलिट्रेशन। नहीं, कोई एक शब्द आप कह सकते हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द रिपीटेड होते हैं ना। और एक वर्ड है आपके पास अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स चेंज। सो योर आंसर विल बी एलिट्रेशन, अनुप्रास। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से, तो एक्चुअली च वाली च वर्ण का जो बार बार रिपीटेशन है उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। एडवर्टाइजर क्या करते हैं, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो कोई साउंड को बड़ा रिदमिक वे में बोलते हैं, रिदम में बोलते हैं, या उस कंपनी का जो भी टैग होता है या फॉर्मेट दी गई होती है उसको बड़ा रिदम, मतलब आप कह सकते हैं कि वो साउंडिंग वे में कहना, दैट इज द एलिट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सोशल आइसोलेशन, जो हम समाज से अलग थलग रहते हैं। सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग। आइसोलेशन ये भी नेगेटिव वर्ड है, ओवर क्राउडिंग भी नेगेटिव वर्ड है। देखना थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान देना कि अगर वो नेगेटिव वर्ड को डिनोट कर रहा है एंड कॉमा डाला हुआ है तो बाद वाला टर्म भी नेगेटिव वर्ड ही आएगा। तो आपके पास एक चीपनेस वर्ड है। चीपनेस, चीप मतलब सस्ता भी होता है और चीपनेस मतलब घटियापन भी होता है। तो सोसाइटी की घटियापन की बात हम लोग नहीं करते, है ना। अट्रैक्टिवनेस तो आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गया। और चीपनेस एक लग रहा था कि वो वर्ड होगा, लेकिन आगे पढ़िए, लिखा हुआ है द डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल और है सोसाइटी में, तो एक तो आइसोलेशन हो गया, दूसरा क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, बहुत, इसलिए तो हम स्ट्रेस भी रहते हैं। तो आप चीपनेस नहीं ले सकते क्योंकि इसकी दो मीनिंग, ये नेगेटिव मीनिंग भी रखता है एंड पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है, नहीं। तो चीपनेस घटियापन या सस्ता, तो वो खैर वो मैटर नहीं है। अफोर्डेबिलिटी मतलब होता है विच यू कैन अफोर्ड, है ना। इन एक्सपेंसिवनेस जिसके अंदर हो, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, अफोर्डेबल है। सो योर आंसर विल बी कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है ना। अथाह, असीम यू कैन से। तो ट्रिमेंडस, इनॉर्मस एंड कॉलोशल, ये सब तो ह्यूज के सेंस में आता है, समथिंग दैट इज ह्यूज। और ट्रिमेंडस भी इसी का सिनोनिम्स भी हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी
इन्फिनाइट, अनंत, असीम यू कैन से. नेक्स्ट टर्म इज वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग. ऑकल्ट मीनिंग मीन्स कह सकते स्ट्रेंज मीनिंग, जादुई मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ. नंबर से रिलेटेड है ना, वैसा व्यक्ति जो नंबर की जादू को समझता हो या उसकी कोई एक अलग मीनिंग रखता हो वो. तो एस्ट्रोनॉमर जो हेवनली बॉडी का स्टडी करता है, हेवनली बॉडी का, है ना, आप ये कह सकते हैं कि. और न्यूमरोलॉजिस्ट जो नंबर का स्टडी करे, न्यूमरोलॉजिस्ट. प्रॉफिट तो पता है, प्रॉफिट का मतलब सीयर, जैसे बहुत ऐसे प्रॉफिट हुए हमारे देश में. एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो होता है फॉर्चून टेलर, भविष्यवक्ता. क्लियर है. तो योर आंसर विल बी न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि जो नंबर का ऑकल्ट मीनिंग समझे. सो योर आंसर विल बी न्यूमरोलॉजिस्ट. एस्ट्रोनॉमर वन हु स्टडीड अबाउट द प्लैनेट्स, है ना, जो प्लैनेट्स के बारे में या और बहुत सारे यूनिवर्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमर हम उसे कहेंगे. खगोल विद, है ना, खगोल की जानकारी रखने वाला, खगोल विज्ञान की. चलो सिनोनिम्स. मंच, मंच की सिनोनिम्स अगर देखेंगे आप तो ये होगा च्यू. क्लियर है. फ्लू, ड्रू एंड बर्प, ये सिनोनिम्स इसके नहीं होंगे. मंच का एग्जैक्ट मीनिंग होता है च्यू. नाउ द नेक्स्ट वन, टर्मिनेशन. पता है टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड, एंडिंग करना, एंड किसी चीज का एंडिंग. तो योर आंसर विल बी कंक्लूजन, योर आंसर विल बी कंक्लूजन. नाउ देखो कंसोलेशन एंड कॉन्विक्शन. कॉन्विक्शन का मतलब होता है बिलीफ. ओके, नोशन यू कैन से, कि अवधारणा. कंसोलेशन सो सिंपथी, है ना, सिंपथी दिखाते हैं हम लोग. कंडक्शन मतलब होता है संचालन, प्रवाह. जैसे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह होता है, संचालन, प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन. उष्मा और विद्युत धारा का जो एक प्रवाह होता है, दैट इज द कंडक्शन. सो योर आंसर विल बी कंक्लूजन, एंडिंग, क्लोजिंग. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज won't you please come to help me along this heavy box. एक्चुअली इसका जो एग्जैक्ट टर्म है वो ऐसे है, हम किसी व्यक्ति को हेल्प करते हैं ना, हेल्प समवन विद समथिंग, है ना, विद समथिंग, किसी चीज से या किसी चीज के लिए जब हम किसी को सपोर्ट मांगते हैं तो won't you please come to help me, along शब्द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, यूज कर लो विद दिस हैवी बॉक्स. सो योर आंसर विल बी along this. along हटेगा, आप यहाँ पे विद का यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टर्म, द सी हैज कम एंड चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. एंड चीप डंपिंग नहीं, अ चीप डंपिंग. क्लियर है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, अगर आप पूरी टेक्निकल अप्रोच लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ एवर आर इट्स ऑयल. हाउ एवर का प्रयोग कर दिया, ये कंक्लूडिंग पार्ट हो सकता है, एंडिंग पार्ट हो सकता है. क्लियर है. अब देखो द नेक्स्ट है, कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड एंड ब्यूटी क्रीम्स. इसके यूसेज की बात कर रहा है कि जो कोकोनट का प्रोडक्ट्स है वो इन सारे चीजों में यूज होते हैं. द कोकोनट इज वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स फ्रॉम इट. इट्स कर्नेल, एक्चुअली इसकी जो रेशेदार चीजें होती है या हार्वेस्ट फॉर इट्स एडिबल फ्लैश डिलीशियस वाटर. उस क्या करते हैं, उसको हम खाते हैं और फिर उसके पानी को पीते हैं. वाइल इट्स हस्क, जिसकी फाइबर्स बनता है, रस्सियां बनती है, हस्क इज यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर. तो कहीं ना कहीं सेंटेंस की शुरुआत सी कर रहा है, एंड सी से शुरुआत आपके पास दो है, एक ए एंड एक डी. तो सी के जस्ट बाद आप डी लोगे, देन आप ये कहोगे कि देखो ए और डी जो टर्म है ना, सॉरी ए और डी जो टर्म है वो कोकोनट के प्रोडक्ट की बात कर रखा है, एंड सी के बाद जस्ट आप बी आंसर लोगे. योर आंसर विल बी ऑप्शन डी. क्यों ले रहे हैं बी, इसकी वजह है, पहले तो कोकोनट के बारे में आप ये बता रहे हैं कि वो बड़ा यूजफुल प्लांट है, फिर उसके प्रोडक्ट का यूसेज बताएंगे, और ए और डी देखोगे तो देखिए बहुत सारे यूसेज दे रखा है, एक्सट्रैक्टेड, मार्केटेड फॉर क्लिनरी, बहुत सारा टर्म है. इसका प्रयोग डिलीशियस वाटर हम यूज करते हैं, इसके हस्क को यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाने में.
तो कहीं ना कहीं सी एंड बी एक साथ है, और ए और डी तो एक उसके प्रोडक्ट्स की एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो डी ए होगा, योर आंसर विल बी सी बी, चूंकि सी बी हमें पता चल गया। सेंटेंस सी शुरुआत होगी, ए तो करेगा नहीं चूंकि हाउएवर है तो ऑप्शन गया। बी सेंटेंस में उसके प्रोडक्ट्स की बात हो तो पहले उस प्लांट की चर्चा होगी, तो ऑप्शन बी भी गया। अब आपके पास बचा था दो, उसमें से प्रायोरिटी देना था कि सी के बाद बी आएगा या सी के बाद ए आएगा, तो कहीं ना कहीं ए और डी एक साथ आएगा, बट सी के जस्ट बाद बी लेंगे। बट इन स्नैपिंग, स्नैपिंग मतलब होता है जोर से गुस्साना, चिल्लाना, चिल्लाकर किसी को कुछ कहना, स्नैपिंग एट की बात कर रहा है। अब आप देखो, बट से सेंटेंस की शुरुआत है, तो ऑप्शन ए का जो शुरुआत कर रखा वो गलत है, क्योंकि बिगिनर सेंटेंस बट नहीं हो सकता, उसके पहले कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। आइए, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे होम, ही शॉ, देख लो, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग, व्हेन ही शॉ his own shadow reflect in the stream below, तो कहीं ना कहीं ही का प्रयोग किसी नाउन के लिए आया होगा, और अब आपको नाउन ढूंढना है। थिंकिंग अबाउट इट वॉज अनदर डॉग, अनदर डॉग, पहले एक डॉग की चर्चा होगी तब ना दूसरा अनदर डॉग की चर्चा होगी, बट आप ये कह सकते हैं, देखो सेंटेंस की शुरुआत डी करेगा, डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ द बुचर शॉप, बुचर शॉप से एक डॉग ने क्या किया, मीट के पीस को स्टोल किया। अब क्या कर रहा है, when he was crossing a river, अब ये ही जो शब्द का प्रयोग है वो डॉग के लिए, क्योंकि बूचर का और रिपीटेशन कहीं पे नहीं है। हो सकता है हम अपने पेट्स के लिए, एनिमल के लिए ही शी का प्रयोग करते हैं, ऐसे तो इट का प्रयोग होना चाहिए था, बट हम चूंकि उसको पेट मानते हैं, ही एंड सी हम उसके कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अ डॉग जब उसने एक बुचर शॉप से मीट स्टोल किया, तो फिर व्हेन ही वाज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे, जब वो रिवर क्रॉस करता अचानक उसकी शैडो जो रिफ्लेक्ट हुई, तो देखा कि कोई और अदर डॉग उस एक और मीट का पीस लेकर है, तो ऑब्वियसली डी के बाद बी आएगा, एंड थिंकिंग इट वाज अनदर डॉग विद अनदर पीस ऑफ मीट, ही रिजॉल्व टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। अब बट इन स्लैपिंग गुर्रायर एंड सपोज ट्रेजर, ही ड्रॉप द बीट, ही वॉज क्राइंग एंड शो लॉस्ट ऑल, मतलब सोचा कि उस डॉग के पास जो परछाई शैडो दिखी उसको, तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि वो जो है कोई दूसरा डॉग है और वो एक अनदर पीस ले रखा है, तो उसको झपटने के लिए या पकड़ने के लिए वो अपनी पीस भी गवा बैठा। सो योर आंसर विल बी डी के बाद बी, और डी के बाद बी किस ऑप्शन में है, शुरुआती दौर में ए, सो योर आंसर विल बी ए। बी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करता, व्हेन ही वाज, ये ऑप्शन गया था। डी करेगा, डी के जस्ट बाद ए नहीं आएगा, डी के बाद बी आएगा, वो तो हाउएवर कंक्लूडिंग, आप कह सकते हैं कि स्नैपिंग एट सपोज ट्रेजर, ये तो एंडिंग पार्ट है कि सारा लॉस्ट हो गया, जो उसके पास था वो भी चला गया, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, एंटोनिम स्लर, स्लर का मतलब होता है, एंटोनिम्स लेना है आपको कहीं ना कहीं, तो स्लर मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्लियर है, या आप कह सकते हैं इंसल्ट, इंसल्ट, तो इंसल्ट ऑप्शन है। मिक्सचर और असॉर्टमेंट सिनोनिम्स होता है, मिक्स किसी चीज का, है ना, मिक्स, या असॉर्टमेंट मतलब क्लासिफिकेशन भी होती है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सो योर आंसर विल बी कॉम्प्लीमेंट, चूंकि इंसल्ट उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हमें एंटोनिम्स चाहिए, तो स्लर इंसल्ट का उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। द नेक्स्ट टर्म इज एंटोनिम्स ऑफ स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट मतलब होता है क्या, दृढ़, फर्म कह सकते हैं आप, है ना, तो फर्म, रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्टॉट हम कहते हैं जो बड़ा लॉयल होता है ना, लॉयल, लॉयल, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और एंटो आपको चाहिए, योर आंसर विल बी कवर्ड, जो बड़ा फर्म है, जो बड़ा डिटरमाइंड है, उसका एंटो क्या हो जाएगा, कवर्डली, क्लियर है। तो बहुत ही आसान शब्द भी पूछे गए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखो, हियर्स टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट, एक्चुअली हियर्स टू लिखा गया है, हियर्स, और एक शब्द होता है लिसन, हियर्स जो होती है ना वो दैट इज द नेचुरल एबिलिटी, जो साउंड आप ना सुनना चाहें, कहीं साउंड बज रही है तो वो सुना ही पड़ रहा है, दैट इज द हियर, बट इंटेंशनली जो आप सुनते हैं, न्यूज को इंटेंशनली सुनते हैं, तो हम वहां लिसन शब्द का प्रयोग करते हैं, सो योर आंसर विल बी लिसन टू, नॉट हियर्स टू, इसे इंप्रूव कर देंगे लिसन टू से, क्लियर है जी। तो सेंटेंस की शुरुआत लिसेंड टू नहीं हो सकता,
सेंटेंस की शुरुआत V2 से करोगे या फिर आप V1 से करोगे? V1 से होगा ना, इंपैरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है, V2 से नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो ऐसे गया था, हियर टू लेते ही नहीं, और योर आंसर विल बी लिसन टू। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है, इधर द बियर्स और द लायन। आपको पता है इधर और का टर्म, इधर के साथ और लेते हैं, नीदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि इसमें हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देखेंगे। तो देखो एक्चुअली जो वर्ब है वो लायन के अकॉर्डिंग होगा, तो लायन तो सिंगुलर है, तो हैज सही है, योर आंसर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन। हैव एस्केप्ड ले नहीं सकते क्योंकि बाद का जो वर्ब है इधर द बियर और बियर्स और द लायन, तो लायन के अकॉर्डिंग हैज होगा, हैव गया काम से। आर एस्केप्ड ऐसे ही भी खत्म हो गया था, इज एस्केप्ड तो होगा ही नहीं, सो आंसर विल बी सी, सही है वो हैज। नेक्स्ट टर्म है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्लेज। प्लेज का मतलब होता है ओथ, शपथ। क्लियर है? एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत है, AQU, एक्वेरियम, दैट इज द फिश टैंक, मछली घर जिसको आप कहते हैं, फिश टैंक, जो अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं। एब्रिज, एब्रिज मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल स्टोरी, है ना, किसी नॉवेल या स्टोरी का एब्रिज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। जैसे बहुत मोटी किताब है उसकी छोटी बुक, एब्रिज डिक्शनरी बोलते हैं, मतलब छोटी डिक्शनरी, है ना। बुके, नॉट बुकेट, एक्चुअली बुके स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, बुके गुलदस्ता जिसको आप कहते हैं। तो किसकी स्पेलिंग गलत थी? एक्वेरियम, सी यहां से हट जाएगा, योर आंसर विल बी एक्वेरियम, ओनली क्यू नॉट सी। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैंसिलेशन। कैंसिलेशन, इंक्रिमिनेशन, अनप्रिटेंशियस एंड इम्बॉडीमेंट, योर आंसर विल बी अनप्रिटेंशियस। SIOS नहीं होता, TIOUS, अनप्रिटेंशियस। क्लियर है? इम्बॉडीमेंट मतलब आप कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, जैसे भगवान ने बहुत सारा अवतार लिया, है ना, अवतार कह सकते हैं हिंदी में आप इसे, मानवीयकरण, अलग अलग रूप। इम्बॉडीमेंट। कैंसिलेशन की स्पेलिंग सही है। इनक्रिमिनेटिंग मतलब टू ब्लेम समवन, इनक्रिमिनेट करना, टू ब्लेम, क्रिमिनल साबित कर देना कि यही वो घटना का दोषी है ना। तो योर आंसर विल बी अनप्रिटेंशियस। स्पेलिंग एरर में पूछे जाते हैं, TIOUS नहीं होता, सॉरी SIOUS नहीं होता, TIOUS होता है। द मैन बाउट अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, इसका पैसिव वॉइस आपको देखना है। तो अ पैरट दैट कुड स्पोक 5 लैंग्वेजेस, बाउट बाय द मैन, बाउट द मैन। एक्चुअली आपके क्वेश्चन में बाउट रखा है, दैट मीन्स V2, तो वॉज बाउट होना चाहिए। जब भी आप V2 का पैसिव बनाते हैं तो आप क्या लेते हैं? वॉज वर, वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं आप, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा आंसर होगा। एक तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो लिखा पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस हैड बीन बाउट, ऑप्शन गया है, हैड बीन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस वाज बाउट बाय द मैन, ये लग रहा है कि सही है। अ पैरट दैट स्पोकन आ ही नहीं सकता, क्लियर है। मतलब स्पोकन जब भी आएगा तो एक्चुअली वर्ब का टर्म होना चाहिए ना, हैव बीन स्पोकन, इस तरह से, तो डायरेक्ट स्पोकन नहीं आएगा, ये गया काम से। और अब आपके पास बचा दो ऑप्शन, अ पैरट दैट कुड स्पोक 5 लैंग्वेज, अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस वाज बाउट बाय द मैन, was bought by the man, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, a parrot that spoke 5 languages was bought by the man। तो इस तरह से आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, आपको पता है इस तरह के प्रश्न में हाउ वगैरह हट जाता है और इसके जगह पे आप वेरी यूज करते हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी वाज दैट, या इज ऐसे। तो बिटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल सी वाज, बिटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, एक्सक्लेम्ड विद हाउ आ गया, हाउ वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कटेगा।
एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इज तो होगा नहीं क्योंकि ये सेड है तो इधर पास्ट होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन बचा, बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ, हाउ वाले ऑप्शन को हटाएंगे, योर आंसर विल बी बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से नरेशन वॉइस को बना सकते हैं आप। अब देखो ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है। वाटर a substance composed of the chemical elements hydrogen and oxygen dash in gaseous, liquid and solid states. It is dash of the most plentiful and essential compounds. अब देखो ये plentiful and essential dash compounds, आगे fill in the blank में समझ में आएगा, और tasteless and colorless, actually water tasteless तो होता नहीं है ना, and फिर odorless liquid at room temperature, it has the important dash to dissolve many other substance, ended वास्तव में the dash of water as a solvent is essential to living organism। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है वाटर की एग्जिस्टेंस या वाटर में और सारे गुणों की चर्चा है, क्योंकि वाटर एक ऐसा टर्म है कि ऑयल को छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसी सॉल्यूबल चीज़ों को क्या कर लेता है, अपने में डिसॉल्व कर लेता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आप क्या फिल कर सकते हो, वाटर अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डैश इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। तो आप क्या लोगे, सर्वाइव्स तो सर्वाइवल का सेंस है नहीं, लास्ट मतलब अंत करना, इंड्योर्स नहीं, पाया जाता है, एग्जिस्टेड, योर आंसर विल बी एग्जिस्ट्स। तो वाटर जो है वो कंपोज सब्सटेंस ऑफ chemical elements hydrogen and oxygen exists in gaseous, liquid and solid states। वाटर का ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि पाया जाता है लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड स्टेट्स में। द सेकेंड फॉर्म देखो क्या होगा, इट इज डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल, इट इज वन ऑफ द, ये ग्रामेटिकल अप्रोच है। इट इज सिंगल, अब देखो सिंगल और एलोन दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ये ऑप्शन ऐसे ही पहले हटा देना, जो एक दूसरे का सिनोनिम्स होगा वो क्लोज टेस्ट में हटा देना, यूनिक तो होगा नहीं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल डैश ऑफ कंपाउंड्स, तो और सारे कंपाउंड्स की चर्चा होगी। तो जब हम किसी चीज से किसी को अलग करते हैं तो हम ऑफ लगाते हैं, जैसे वन ऑफ देम, उन लोगों में से एक, ठीक है, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। सो ऑफ कंपाउंड्स, और सारे कंपाउंड से अलग, तो इन, फॉर, बाय नहीं लेंगे, योर आंसर विल बी ऑफ। तो यहां भी ग्रामेटिकल अप्रोच लग रहा है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट है अ टेस्टलेस एंड ऑडरलेस एट रूम टेम्परेचर, इट हैज द इंपॉर्टेंट डैश, इंपॉर्टेंट एबिलिटी, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस, इंपॉर्टेंट नेक एंड इंपॉर्टेंट प्रोफिशिएंसी। क्या लोगे, अब समझो नेचुरल, जब चीज कोई नेचुरल एबिलिटी होती है दैट इज द नैक, जैसे इंसान इनबॉर्न कोई गुण लेकर आता है, लेकिन वाटर की एक अलग एबिलिटी है कि वो सभी चीजों को अपने आप में क्या कर लेता है, वो डिसॉल्व कर लेता है। इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू डिसॉल्व मेनी अदर सब्सटेंस। कॉम्पिटेंस एंड प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब क्या होता है, निपुणता, किसी स्पेशलाइज सेक्टर में जो प्रोफिशिएंसी होता है। कॉम्पिटेंस, प्रोफिशिएंसी, ये सब तो यहां आएंगे ही नहीं, योर आंसर विल बी एबिलिटी। क्लियर है। एंड द लास्ट नेक्स्ट टर्म इज वाटर अ सब्सटेंस, अब देखो फिफ्थ नंबर में क्या, इंडेड वास्तव में द डैश ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, व्हाट, वैलिडिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेरासिटी ऑफ वाटर एंड वर्सटैलिटी ऑफ वाटर। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, क्लियर है, ट्रूथफुलनेस, सिंपल सा समझना, ट्रूथफुलनेस का जो मीनिंग है वो एक सच्चाई, वेलोसिटी तो स्पीड को बोलते हैं, तो स्पीड की तो बात ही नहीं है। वैलिडिटी किसी स्कीम की होती है, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो कितने दिन की वैलिडिटी होती है, तो ये होगा नहीं, योर आंसर विल बी वर्सटैलिटी। मतलब वाटर में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, गुण है, बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक साथ कर लेता, सॉल्यूबल मतलब सॉल्व्ड कर लेता है, वो डिसॉल्व कर लेता है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखा कि हम ग्रामेटिकल अप्रोच से भी ये पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।